हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मैक्सटन हॉल के एपिसोड 4 को। एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ से एपिसोड 3 फिनिश होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एपिसोड 4 की एक्सप्लेन। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम जेम्स और रूबी को देखते हैं। वो दोनों एक दूसरे के साथ कार में लगे हुए होते हैं। साथ ही में हमें और दिखाया जाता है कि ये और कुछ नहीं, ये तो रूबी सपना देख रही होती है और ये रूबी की सिस्टर उसे आके जगाती है, कहती है कि तुम्हारा अलार्म इतने देर से बजे जा रहा है और तुम क्या कर रही हो। और रूबी शर्मा रही होती है कल रात के हुए इंसिडेंट की वजह से, और वो अपना फ़ोन साथ में लाई रहती है और वो जेम्स के साथ चैटिंग करने लगती है। साथ ही में हम जेम्स को भी देखते हैं। जेम्स भी कल रात के हुए इंसिडेंट की वजह से सोच रहा होता है कि रूबी किस तरह पानी में गिर गई थी और मैंने उसे किस तरह बचाया था, और वो कार में किस तरह मुझसे गले मिल रही थी। वो इन्हीं सब बातों को सोच के हंस रहा होता है। तभी उसे रूबी का मैसेज आता है तो वो भी उससे बात करने लगता है और साथ में उसके मुंह पे बहुत ही लंबी वाली स्माइल होती है। इधर ये दोनों अपने कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं और साथ में एक दूसरे से चैट के थ्रू बात भी कर रहे होते हैं। साथ ही में हमें रूबी को दिखाया जाता है कि वो बस से अपने कॉलेज जाने के लिए निकलती है और वो जैसे ही बस से उतरती है तो उसे जेम्स दिखता है, यानी कि जेम्स उसका वेट कर रहा होता है। और फिर जेम्स उसे मजाक में कहता है कि क्या रूबी मुझसे फ्लर्ट कर रही है। उसके बाद वो दोनों एक साथ कॉलेज के अंदर आते हैं तो कॉलेज के सभी बच्चे जेम्स और रूबी को घूर के देख रहे होते हैं। तो जेम्स उन्हें समझाता है कि तुम टेंशन मत लो, तुम बस इन्हें इग्नोर करो। तो रूबी कहती है मुझे पता है कि इन्हें इग्नोर ही करना है। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे से हंसी मजाक करने लगते हैं। और इधर हम देखते हैं कि जेम्स अपने उन्हीं फ्रेंड्स को देखता है जिनके साथ वो कभी गेम खेला करता था। साथ ही में वो देखता है कि वो लोग कब कितने खुश हैं। तो रूबी जेम्स को समझाती है कि तुम टेंशन मत लो, आज की पार्टी के बाद देखना सब सही हो जाएगा। इधर हम जेम्स के सिस्टर को देखते हैं कि जो अपना योगा कर रही होती है और किसी के मैसेज का वेट कर रही होती है, लेकिन तभी उसके फादर आते हैं तो वो अपने फादर को ग्रीट करती है। साथ ही में उसके फादर उससे लंच करने के लिए पूछते हैं तो कहते वो उनके साथ बैठ के लंच करने लगती है। स्टार्टिंग में तो उसके फादर उसकी बहुत तारीफ़ करते हैं कि तुम ही हमारे फ्यूचर का एक वो हो, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि वो तो बस उसे मक्खन लगा रहे थे ताकि वो उस पार्टी के इंसिडेंट को जान सकते हैं। लेकिन उसकी सिस्टर अपने फादर को कुछ नहीं बताती है, कहती है तो मुझे इस लड़की के बारे में यानी कि रूबी के बारे में कुछ नहीं पता है। साथ ही में उसके फादर उसे एक लैपटॉप में उस रात के इंसिडेंट की फ़ोटो भी दिखाते हैं जो कि ऑनलाइन पूरी तरीके से फैल चुका होता है। लेकिन तब भी जेम्स की सिस्टर जेम्स का ही सपोर्ट करती है और रूबी के बारे में अपने फादर से कुछ नहीं बताती है। जेम्स का फादर जेम्स की सिस्टर को समझाता है कि तुम्हें जेम्स को समझाना होगा कि ये पार्टी उसके लिए कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यानी कि उनके घर में एक पार्टी होने वाली थी जिसमें बहुत सारे बड़े बड़े लोग आने वाले थे। इसी वजह से वो जेम्स की सिस्टर को कन्विंस करते हैं कि जेम्स को वो समझाए, तो उसकी सिस्टर मान जाती है और साथ ही में उसके फादर अपनी बात कंप्लीट करते ही वहाँ से चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम स्कूल का देखते हैं जहाँ जेम्स की सिस्टर जेम्स से बात करने हुए आई होती है। साथ ही में वो अपने भाई से बताती है कि क्या तुम्हें पता है आज मैंने ब्रेकफास्ट किसके साथ किया। तो जेम्स कहता है किसके साथ, तो वो कहती है फादर के साथ। और उसके बाद वो उसे समझाने लगती है कि तुम्हें उस रूबी से दूर रहना चाहिए, लेकिन जेम्स कहता है कि मैं अपने मैटर खुद ही सॉल्व कर लूँगा। ये कहते हुए वो अपनी सिस्टर को वहाँ अकेले छोड़ के आगे चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम रूबी को देखते हैं जो कि उसी पार्टी की तैयारी कर रही होती है। साथ ही में उसकी दो कलीग्स उससे पूछ रही होती है कि रात में क्या हुआ। इनडायरेक्टली वो रात में जेम्स के साथ क्या क्या की ये जानना चाहती थी। तभी उसकी फ्रेंड भी उससे सेम क्वेश्चन करती है, लेकिन रूबी अपनी फ्रेंड को सच सच बता देती है। तो उसकी फ्रेंड को तो यकीन नहीं होता है कि उन दोनों के बीच में कुछ नहीं हुआ। उनकी और भी बात चलती, लेकिन तभी जेम्स और एक और फ्रेंड आ जाता है जो उन दोनों को इंटरप्ट कर देता है। तो रूबी उन दोनों से बात करने लगती है, साथ ही में सभी थीम समझाने लगती है। तो जेम्स उस लड़के को अकेले छोड़ के रूबी से बात करने चला।
जेम्स रूबी से कहता है कि तुमने उस लड़के पे क्या जादू किया है जो तुम्हारी इतनी हेल्प करता है। तो रूबी उसे समझाती है कि क्या तुम्हारे लिए एक लड़का और लड़की सिर्फ वही हैं जो तुम सोचते हो, क्या वो कभी एक दूसरे के दोस्त नहीं हो सकते हैं। तो जेम्स उसकी हेल्प करवाने लगता है। साथ ही में जेम्स को पता चलता है कि पार्टी वाले दिन रूबी का बर्थडे भी है। जेम्स रूबी से और भी बात कर पाता है कि उनका जो तीसरा फ्रेंड रहता है वो आके फिर से उन्हें इंटरप्ट कर देता है, और साथ ही में रूबी को बाहर चल के कहता है कि चलो मैंने क्या बनाया है। लेकिन उसको लगता है कि रूबी उसकी तारीफ़ करेगी, लेकिन यहाँ उसके साथ उल्टा ही हो जाता है। रूबी उसकी तारीफ़ करने की बजाय उसे डांटने लगती है, क्योंकि ये जो था इसने सोचा था कि इसे ये ताज़ा काट के पार्टी में सर्व करेगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, लेकिन रूबी उन्हें चिल्लाने लगती है। उल्टा उनका काम बढ़ गया है। उसके बाद सभी फ्रेंड्स एक एक पेटी करके उठाने लगते हैं। रूबी पीछे देखती है प्रिंसिपल आ रहे हैं तो वो उनसे बात करने लगती है और साथ ही में उन्हें समझाने लगती है। इधर जेम्स उसको टोंट मार के चला जाता है। हम देखते हैं कि जेम्स की सिस्टर जो है उसका बॉयफ्रेंड यहाँ उसी प्रोफेसर से बात कर रहा होता है, तो उसे देख के अच्छा नहीं लगता है कि उसका बॉयफ्रेंड किसी और से बात कर रहा है। लेकिन अब हालांकि अब उनका ब्रेकअप हो चुका रहता है, इसी वजह से वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। वो दूर खड़ी उस प्रोफेसर का वेट कर रही होती है और प्रोफेसर के आते ही उससे पूछने लगती कि क्या तुम उस प्रोफेसर के साथ सो चुके हो। तो वो कहता है कि हमारा ब्रेकअप हो चुका है, तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए, और वो उसे छोड़ के जाने लगता है। तो जेम्स की सिस्टर कहती है चलो हम भाग चलते हैं, तुम वहाँ कोई छोटी मोटी जॉब कर लेना, हम बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे। लेकिन वो प्रोफेसर कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, लेकिन इस तरीके नहीं, हम साथ में रहेंगे लेकिन एक अच्छी लाइफ जिएंगे, एक छोटी मोटी जॉब करके नहीं। ये सारी बातें कह के प्रोफेसर वहाँ से चला जाता है, क्योंकि उसे डर लगता है कि अगर किसी ने मुझे और जेम्स की सिस्टर को साथ में देखा तो इससे उसी को प्रॉब्लम होगी, ना कि मुझे। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। इधर हम जेम्स को देखते हैं। जेम्स अपने उसी फ्रेंड से बात कर रहा होता है जो कि गे रहता है। वो उससे बोलता है कि मेरा लवर तो मुझे यहाँ पहचानने से भी इनकार कर रहा है। उन लोग की और भी बातें चलती, तभी जेम्स और उस फ्रेंड के बाकी सारे फ्रेंड्स आ जाते हैं। वो सभी जेम्स की हेल्प करने आए हुए होते हैं, और साथ ही में हम उस लड़के को भी देखते हैं जो कि गे रहता है, यानी कि दूसरा उसका बॉयफ्रेंड। इधर हम जेम्स को देखते हैं जो कि गाड़ी में बैठे बैठे बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है। साथ ही में हम देखते हैं कि जेम्स अपने घर पे रहता है। एक आज की मीटिंग से रिलेटेड सभी चीज़ें समझा रहा होता है, लेकिन जेम्स का ध्यान वहाँ नहीं रहता है। वो ये चीज़ उसके पापा नोटिस कर लेते हैं, तो वो जेम्स को बुलाते हैं और अपने बगल में बैठाते हैं। उसके बाद उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हें किसी भी चीज़ तरीके का डाउट है। तो जेम्स बोलता है नहीं, कहता है मैं सब चीज़ें अच्छी तरीके से संभाल लूँगा, आप टेंशन मत लीजिए। उसके बाद जेम्स के फादर जेम्स के किए गए सभी अच्छे अच्छे कामों को गिनाने लगते हैं कि तुमने आज तक ये किया है, वो किया है, आज तक तुम किसी भी चीज़ में फेल नहीं हुए हो। तो जेम्स भी कहता है कि हाँ मुझे पता है फादर कि मुझे आगे चल के क्या क्या संभालना है, तो आप टेंशन मत लीजिए। उसके बाद उसके फादर वही फ़ोटो दिखाते हैं जो कि उन्होंने जेम्स की सिस्टर को दिखा के उसे मैनिपुलेट किया रहता है। और उसके बाद वो कहते हैं कि तुम या तो इस लड़की को चुन लो या तो हमारे इस प्रॉपर्टी को। तो इसी के साथ ये सीन कट होता है। नेक्स्ट सीन हम रूबी के घर का देखते हैं, और ये वही सीन रहता है। आज रूबी का बर्थडे रहता है, साथ ही में आज ही हमारे उस कॉलेज की पार्टी रहती है जिसकी तैयारी जेम्स और रूबी ने इतने दिनों से मिलकर की हुई हो। साथ ही में जेम्स के घर भी एक पार्टी रहती है जो कि बिजनेस से रिलेटेड होने वाली है। अब देखते हैं कि रूबी अपना गिफ्ट एक एक करके खोलती है। पहले उसके फादर उसे गिफ्ट देते हैं तो उसमें एक मोटी सी बुक होती है। सेकंड पे उसकी सिस्टर एक बुक गिफ्ट देती है, ये गिफ्ट हमें दिखाया नहीं जाता है। थर्ड पे उसकी मदर गिफ्ट देती है। फर्स्ट तो वो खोलती है तो उसमें एक बैग रहता है, और साथ ही में इसमें रूबी के नाम के अल्फ़ाबेट भी लिखे हुए होते हैं। इससे हमें पता चलता है कि ये ब्रांडेड बैग है, और ये आप सभी गेस कर ही सकते हैं कि इसे रूबी को किसने दिया होगा। साथ ही में उसमें एक बर्थडे कार्ड भी रहता है। वो उसे खोलती है तो उसमें लिखा रहता है हैप्पी बर्थडे, और उसके अंदर एक रूबी की फ़ोटो रहती है। तो उसकी सिस्टर कहती है कि तुम्हें क्या मिला है मुझे दिखाओ। तो जब रूबी मना करती है तो उसकी सिस्टर और उसके मॉम ज़बरदस्ती उससे देखने लगते हैं, और इसी के साथ ये लोग हंसी मजाक करते हुए और इसी के साथ मैं इस पार्ट का यही एंड कर
रखती हूँ। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट पार्ट। बाय बाय।